ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ, जिनके भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनको एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए, और उन बच्चे के पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों के भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। मेरी बेटी का भी 12th का एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो चीज़ मैं अपनी बेटी को समझा रही हूँ वो चीज़ मैं एक वीडियो बना के आप लोग के सामने भी शेयर करूँ। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए। जो भी बच्चे हों, एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके मेहनत करनी चाहिए ईमानदारी से, और नंबर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। आजकल काफ़ी कंपटीशन है और पेरेंट्स का भी बहुत दबाव है। पेरेंट्स भी अपने फ्रेंड और रिलेटिव की वजह से बच्चे पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। हमें खुद पहले देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस लायक है। अगर हमारे बच्चे में कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा हमें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगा। बच्चा अपने आप पढ़ेगा और अपने आप ही नंबर जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बच्चे पढ़ाई में मतलब कम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे फ्यूचर उनका ब्राइट नहीं है। कम नंबर आने के अलावा भी फ्यूचर काफ़ी सेफ हो सकता है अगर बच्चा मेहनती हो और ईमानदार हो। इसलिए नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए। बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स भागते हैं और वो सिर्फ एक दिखावे के कारण, एक सोसाइटी समाज के कारण। यकीन मानिए कोई सोसाइटी समाज कुछ काम नहीं देने वाला है। आपका बच्चा अगर सिंपल पास है या नॉर्मल नंबर ही आया है तो आपको वही बच्चा काम देगा, ना कि आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स के जिनके 90 या 100 में 100 पूरा आया हुआ है। वो बच्चा आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स को काम देंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं काम देंगे। तो आप कंपेयर करके कभी भी अपने बच्चे को टॉर्चर या परेशान मत कीजिए। एक सान के लिए भी इंसान मतलब पेरेंट्स बच्चे पे बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं कि भाई मेरी फ्रेंड के बच्चे ये लेके आए, मेरे रिलेटिव के बच्चे ये मार्क्स लेके आए, तुम्हें भी लेके आना है, तुम्हें भी लेके आना है। ये दबाव बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यकीन मानिएगा मैं अपनी बेटी को आगे क्लास जंप करने के लिए कहती हूँ, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करने के लिए बोलती हूँ। और कभी भी मैंने कोई भी फ्रेंड के बच्चे या रिलेटिव के बच्चे की तरफ, नंबर की तरफ मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो इसलिए कभी भी दूसरे के चक्कर में कभी भी अपने बच्चे पे टॉर्चर मत कीजिए। और क्योंकि चाहे जैसा भी आपका बच्चा है, आपका वही काम देने वाला है, ना कि दूसरे के बच्चे काम देने वाले हैं। इसलिए ये तो रहा पेरेंट्स के लिए। अब मैं बच्चे के लिए भी कह देती हूँ कि प्लीज़ बेटा आप लोग पढ़ो ईमानदारी से, टाइम वेस्ट मत करो, और जो भी हो ईमानदारी से आप मतलब पूरा कोर्स करो, अपना कंप्लीट करो और एग्ज़ाम दो। और
एग्ज़ाम के बाद क्या होगा वो मत सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस ये तो है कि एग्ज़ाम से पहले सच में ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। मतलब पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, खुद के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे सच में आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। आज कोई पेरेंट्स ये उम्मीद नहीं करते हैं कि बच्चे हमें कुछ जॉब करके या काम करके दे। हर पेरेंट्स बस यही चाहते हैं कि आप लोग का फ्यूचर अच्छा हो, आप लोग का फैमिली रहन सहन जो भी है, मतलब हर ख्वाहिश बच्चे का मतलब पूरा होना चाहिए। तो हर पेरेंट्स बच्चे के लिए ही कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैं ये ज़रूर आप लोग को कहूँगी कि पढ़ाई सच में बहुत टफ होती है। एज अ जॉब से भी, जॉब डेली सेम काम करना पड़ता है, घर में हाउसवाइफ को भी सेम काम करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए लाइफ में तो सबसे ज़्यादा टफ पढ़ाई ही है, और वही बहुत ज़रूरी है करना। तो इसलिए आप लोग कीजिए और बाकी मेहनत कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। और रिज़ल्ट आते आते ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और रिज़ल्ट आने के बाद तो और नहीं टेंशन लेना है। जो भी नंबर आए उसे खुद भी एक्सेप्ट करना है, और एज ए पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना है। और बस मेरा वीडियो बनाने का अब यही मकसद है कि नंबर आने के बाद कुछ भी गलत ना पेरेंट्स करें और ना ही बच्चे करें, क्योंकि जो भी करना था एग्ज़ाम से पहले करना था, ना कि रिज़ल्ट आने के बाद करना है। तो बस मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से भी और बच्चे से भी कि ज़िंदगी से बढ़ के कोई नंबर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि नंबर नहीं भी आया तो आप ज़िंदगी जी सकते हैं, और कुछ भी लाइन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपना लाइफ में सेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ज़िंदगी ही नहीं रहा, ज़िंदगी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आपका ये समाज सोसाइटी कुछ भी नहीं काम देगा, वो उल्टा आपको ही ताना देंगे कि बच्चे को संभाल नहीं पाए, इसलिए ऐसा हुआ। तो सच बोलूँ, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मत ये स्टेप कोई भी उठाइए। ना अपने बच्चे को टॉर्चर कीजिए कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया, मतलब मेरी इज्जत बर्बाद हो गई। मतलब बहुत कुछ पेरेंट्स बोल जाते हैं बच्चे को, और बच्चे भी दबाव में आके मतलब शर्म से वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। अगर पेरेंट्स को डॉक्टर की लाइन में भेजना है, किसी की लाइन भेजना है, पेरेंट्स अपना सपना दिखाते रहते हैं, बार बार बच्चे पे दबाव डालते रहते हैं। और अगर बच्चे वो चीज़ हासिल नहीं कर पाए तो वो पेरेंट्स से डिस्कस भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करते हैं, और वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। गलत मतलब वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये काम प्लीज़ बच्चे बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आपकी बात अगर आपके खुद के पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो आपके फ्रेंड होंगे, रिलेटिव होंगे, उनके थ्रू आप अपनी बात रखिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे में वो काबिलियत नहीं है, मैं दूसरा चीज़ करना चाहता हूँ। लेकिन ज़िंदगी से मत खेलिए, क्योंकि ज़िंदगी के बिना तो कुछ भी नहीं है। और सच बोलूँ तो ज़िंदगी के लिए अगर आपको माँ बाप से भी लड़ना पड़े, मतलब एक तरफ माँ बाप और एक तरफ ज़िंदगी, तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग कोई भी हो, ज़िंदगी को चूज कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़िंदा रह गए तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो आप पेरेंट्स से खुद डायरेक्ट बात करके, नहीं तो किसी से भी बात करवा के आप उस समस्या का हल तो निकाल सकते हैं। लेकिन बिना बात किए, बिना कुछ जाने कि हो सकता है, एज ए पेरेंट्स मैं बता रही हूँ, जब हमें बच्चे को पनिशमेंट देना पड़ता है तो बाहर हम ज़्यादा चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अंदर सही बोलूँ
तो एक दुनिया, एक ज़िंदगी ही बच्चे होते हैं जो कि पेरेंट्स नहीं बोल पाते हैं। उनको डर होता है कि हम जितना लाड़ प्यार करेंगे बच्चे और बिगड़ जाएंगे या पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, इसलिए अपनी ममता, अपना प्यार जो भी होता है वो अंदर दबा के रखते हैं और बाहर से बार बार गुस्सा करते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो या जो कुछ भी है। लेकिन यकीन मानिएगा, कभी भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए खुद का बच्चा ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत मुश्किल से आजकल के पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, खासकर पब्लिक स्कूल में। बहुत कुछ जो पढ़ा रहे होंगे उनको पता होगा कि कैसे, मतलब कितना मुश्किल से पैसे ला पा रहे हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। और या करियर में डॉक्टर, इंजीनियर, जिसमें भी बच्चा जाना चाह रहा है उसमें भेजते हैं और फिर पता चलता है कि 10th 12th में भी कोई बच्चे गलत डिसीज़न ले लेते हैं या डॉक्टर की लाइन में चले जाते हैं या किसी लाइन में जाने के बाद भी अगर वो गलत स्टेप ले लेते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि बच्चे, मिडिल क्लास के पेरेंट्स आसानी से पैसे लाना बहुत उनके लिए मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल से बच्चे को पढ़ा पाते हैं। तो इसलिए जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और जब मैं माँ बाप को कह रही हूँ कि ज़िंदगी से बढ़ के माँ बाप भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी रिश्ता, मतलब पढ़ाई के अलावा भी अगर आपको कोई भी रिश्ते की वजह से अगर आपको गलत स्टेप लेना पड़ता है, कोई छोड़ देता है, कोई धोखा देता है, कोई बेईमानी कर लेता है, कुछ भी हो, एज कम है इसलिए गलत स्टेप उठाने का सच में मन करता है। लेकिन बस इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के साथ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि सच में कभी कभी अकेला इंसान पड़ जाता है कि मतलब ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, इससे अच्छा है कि ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। नहीं, इससे बेटर, बहुत बेटर हो सकता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए, जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा बेटर होगा। मैं बस छोटा सा अपना एग्जाम्पल बता देती हूँ। मैं हिंदी मीडियम से बीकॉम मैंने किया हुआ था और जो मुझे चाहिए थे, मतलब जितना मैं मेहनत की हूँ उस हिसाब से उन दिनों में लगता था कि मैं कोई ख़ास कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन यकीन रखिएगा, टाइम के साथ मुझे बहुत कुछ मिला और मेहनत का फल सच में मिलता है। और पेशेंस रखेंगे तो सच में आपको फल मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, चाहे आपने हिंदी मीडियम करे, चाहे इंग्लिश से, चाहे सिंपल पास हो, चाहे 90% लाए, आखिर ज़िंदगी ही जीना है और वो भी अपने लिए जीना है, पेरेंट्स के लिए जीना है। कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं जीना है। बस अपने लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए और एक जॉब के लिए या एक शान बढ़ाने के लिए ज़िंदगी से मत खेलिए। ना पेरेंट्स, कई पेरेंट्स भी होते हैं कि गुस्से में कुछ खुद भी मतलब गलत स्टेप ले लेते हैं कि मेरे बच्चों ने सपना पूरा नहीं किया इसलिए मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं, पेरेंट्स भी गलत हैं और बच्चे भी गलत हैं। बस अब मैं वीडियो ख़त्म करूँगी। यही बार बार मैं मैसेज दे रही हूँ कि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एज ए माँ बाप भी नहीं है और माँ बाप के लिए बच्चे भी नहीं हैं। ज़िंदगी है तो सब कुछ है और नहीं तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो बस मेरे पे थोड़ा सा विश्वास कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सच में बाल सफ़ेद हो गए ये सब सोचने और समझने के लिए कि हम कई काम सोसाइटी वालों की वजह से करते हैं, सोसाइटी वाले के दबाव में आके कर जाते हैं।
वो चीज़ नहीं करना है। जो भी करना है अपने खुशी के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। सोसाइटी ये सब के मामले में कभी काम नहीं देने वाला है। अच्छा करेंगे तो भी ठीक, और नहीं तो बुरा करेंगे तो बस मुंह पे बोल के चले जाएंगे, उससे होगा कुछ भी नहीं। और अगर जैसे मेरा ही ले लीजिए, जब मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे दूसरा, काफ़ी 15 साल बाद तो कहते थे कि भाई होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। आज देखिए जब हो गया है तो कोई एक बार कॉल करके भी नहीं बात करते हैं, या एक बार पूछते भी नहीं हैं कि भाई तुम लोग कैसे हो। तो फिर सोसाइटी के लिए क्यों जीना, सोसाइटी के लिए ऐसा काम क्यों करना। जो भी है अपने खुशी के लिए करना चाहिए, ना कि सोसाइटी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।